अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज का एकेडमिक टेस्ट। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 8 में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दीगर पार्ट्स जो थे वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और इसके बाद भी इंशाल्लाह ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ये रिपीटेड एमसीक्यूज हैं डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर से। जो रिपीटेड एमसीक्यूज गर्ल्स हमें प्रोवाइड करती रही हैं जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, ये वही तमाम एमसीक्यूज हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, इस दफ़ा फरवरी मार्च में जो वैकेंसीज आई थी उनमें भी यही एमसीक्यूज रिपीट हुए थे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जो चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो है आपके पास प्लेलिस्ट आ जाएगी AFNS 2024 के नाम से, जिसमें रजिस्ट्रेशन मैंने बताई है आपको कैसे तरीका क्या है उसका रजिस्ट्रेशन का। देन हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर FSC आप जो है वो कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, उसका ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, ट्रेनिंग के बाद आपको कौन सी डिग्री प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और बॉन्ड कितने सालों का साइन करवाया जाता है। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू AFNS को ज्वाइन करना चाहती हैं देन आपकी ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, कहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है, बॉन्ड एग्रीमेंट कितना होता है। ठीक है, देन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिटेल में मैंने आपको गाइड किया। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वो डिटेल में मैंने आपको बताया। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैंने आपको बताया। देन हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन सी बुक है जिससे प्रिपरेशन करने से आप जो है वो अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन में जो है सिर्फ पास होना ज़रूरी नहीं है, आपके मेरिट के लिए आपकी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया AFNS के टेस्ट टाइप्स को। ठीक है, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें दो आ जाते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल एंड नॉन वर्बल की डिफरेंट मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज होगी, फिर आपके पास ऑड मैन आउट हो गए, डिफरेंट जो है उन सब की मैंने एक एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड की उस वीडियो में। देन वर्बल के बाद हम नॉन वर्बल की तरफ गए। नॉन वर्बल की भी सारी एग्जांपल्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑड मैन आउट जो भी थे वो सारे के सारे उन सब की मैंने एक एग्जांपल्स आपको बताई। ठीक है, देन हम एकेडमिक पोर्शन की तरफ गए तो मैंने आपको एकेडमिक का बताया फिजिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंग्लिश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी के कौन से हैं, केमिस्ट्री के कौन से हैं, जीके, फिर जनरल नॉलेज, वर्ल्ड नॉलेज। ठीक है, सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए। अच्छा, पर्सनैलिटी टेस्ट में जो है वो गर्ल्स बहुत सी मिस्टेक्स करती हैं जिसमें उनको लग रहा होता है कि ये स्ट्रांगली एग्री है, वो स्ट्रांगली एग्री होता नहीं है, वो स्ट्रांगली डिसएग्री होता है। ठीक है, आप लोगों को देखने से ऐसा लग रहा होता है बट उन्होंने बहुत ट्रिक्स रखी होती है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो वो पूरी सीरीज भी इंशाल्लाह मैं फॉलो करूंगी। एकेडमिक टेस्ट के बाद हम वर्बल सीरीज पे जाएंगे, वर्बल के बाद नॉन वर्बल, देन आपके पर्सनैलिटी टेस्ट, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका जो इनिशियल इंटरव्यू है, इनिशियल मेडिकल के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट से भी वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट का भी लिंक और वीडियोस का भी लिंक। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। देन जो है वो ISSB के बारे में मैं कंप्लीट आपको गाइड करूंगी कि ISSB के 5 दिनों में, टोटली वो 4 दिन ही होते हैं, वैसे 5 दिन हो मतलब 5 दिन के लिए आपको बुलाते हैं बट आपके पास 4 दिन ही होते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो उन 4 दिनों में GTO के क्या क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपके पास जो आपका फाइनल इंटरव्यू होता है उसके क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो सब कंप्लीट मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, इस वीडियो में भी बहुत इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एकेडमिक पोर्शन के 50 MCQs हैं, 30 मिनट्स टाइम है। आप लोग जितना अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे उतना ही आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला MCQs है, विच सीरीज इंक्लूड द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है वो कौन सी सीरीज इंक्लूड करती है, तो वो है बाल्मर सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास MCQs है, टू आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर। ठीक है, दो आइस क्यूब्स को एक दूसरे के दरमियान जो है मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रेस किया जाता है एंड यूनाइट, उनको दोनों को जोड़ा जाता है टू फॉर्म वन क्यूब, ताकि वो एक क्यूब बन जाए। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टुगेदर, तो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, H बॉन्ड। देन आपका MCQs है नेक्स्ट, यूरिक एसिड इज द मेन एग्जीक्यूटिव प्रोडक्ट इन, किसके अंदर है, इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव प्रोडक्ट किसमें, इंसेक्ट्स में। प्रोडक्टिव थ्योरी जो है वो आपकी किस में है, थ्योरी टेस्टिंग साइंटिफिक लॉ। ठीक है, प्रोडक्टिव थ्योरी जो है वो आपकी थ्योरी टेस्टिंग साइंटिफिक लॉ में है। देन है सिनोनिम्स ऑफ एडवर्स।
सिनोनिम मैंने आपको पहले भी बताया, सेम मीनिंग, ठीक है। और एंटोनिम जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स। तो एंटोनिम ऐसे हो गए अल्फाज मुतजाद, ठीक है, और अल्फाज मायने हो गए ये सिनोनिम्स, ठीक है। एडवर्ड्स का क्या है, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट ये इंग्लिश के आप देखें क्वेश्चंस आ रहे हैं बीच में, अब देखें आपके पास फिर दोबारा से फिजिक्स या केमिस्ट्री के देखते हैं। एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्टीम इलेक्ट्रॉन इन एन एक्स ट्यूब। तो वो क्या है, स्ट्राइक द मेटल टारगेट। मेटल टारगेट के ऊपर जब वो गिरते हैं तो एक्स रेज अपना निशान छोड़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम डेफिशिएंसी इन प्लांट्स। तो वो क्या है, पोटेशियम डेफिशिएंसी प्लांट में क्या होती है, क्लोरोजिम। नेक्स्ट है विच इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो डिफ्यूजन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है। टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स इन ह्यूमंस। टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स कितनी है ह्यूमंस के अंदर, वो है 4, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायगोनल टू ईच अदर। तो डायगोनल कौन से हैं, लिथियम एंड बेरियम, और इनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल चेंज है पूरे पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। ऊपर मैं क्वेश्चन इस तरह का आप लोगों को बता चुकी हूँ कि लिथियम एंड बेरियम की प्रॉपर्टीज पूरे पीरियोडिक टेबल से डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड शार्पेंड, ठीक है, ब्लंट। इसका ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट की जगह आपसे जो है वो पूछ भी सकते हैं एंटोनिम ऑफ शार्पेंड, ठीक है, तो आपने बताना है ब्लंट। नेक्स्ट आपके पास है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंगल ऑफ। प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज कब होती है, 45 डिग्री के एंगल से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। जो वर्क है वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास 3 तरह की हैं। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। जो डिस्टेंस बॉडी कवर करती है यूनिट टाइम के अंदर उसको कहते हैं स्पीड, ठीक है, स्पीड कहते हैं उसे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पीरियोडिक टेबल। तो वो है मेंडलीव्स। अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं वो भी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ही है, ठीक है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ पेप्सिन इज। पहले पीएच ऑफ ब्लड पूछा गया था, अब देखिए पीएच ऑफ पेप्सिन पूछा गया है। तो पीएच ऑफ पेप्सिन इज अबाउट 1.5 और पीएच ऑफ ब्लड क्या है, वो है 7.4, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम एसिटेट विद सोडा लाइम गिव्स। ठीक है, सोडियम एसिटेट का जब सोडा लाइम चूने के पानी के साथ रिएक्शन होता है तो आपके पास मीथेन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, माई फादर गॉट एंग्री एट माई फेलियर। ठीक है, मेरे अब्बू को गुस्सा आया एट माई फेलियर, मेरे फेलियर के ऊपर। ऊपर आया ना गुस्सा, तो ऊपर को क्या कहते हैं, एट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट है किसकी, एनर्जी की। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, इन विच लॉ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ में जो है वो प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है, एल्कलाई इज अ, एल्कली जो है वो क्या है, वो बेस है आपके पास, ठीक है। एसिडिक इन नेचर नहीं है, एल्कली आपके पास बेस होती है, जैसे कि आपके पास सोप है, ठीक है, साबुन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ड्राई सेल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्राई सेल का कितना है, 1.5 वोल्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, नेचर ऑफ बॉन्ड इन डायमंड इज। डायमंड के अंदर कौन सी नेचर होती है बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ब्लस्टर, ठीक है। अब देखिए सिनोनिम पूछा गया है, सिनोनिम्स मतलब सेम, ब्लस्टर का क्या है, थंडर। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, ऑल्दो ही इज ब्लाइंड बट ही इज गुड इन। वो अच्छा है किस में आता है ना, किस में, कैलकुलेशन में, ठीक है, कैलकुलेशन में का मतलब क्या है, इन, ठीक है। ऊपर का मतलब क्या होता है, एट। तो आप लोगों ने इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह।